तो 18 दिनों में भगवत गीता समझने की इस यात्रा में छठे दिन आप सबका पुनः स्वागत है। आज की इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को मैं श्रील प्रभुपाद जी को, राधा गोविंद मंदिर के अध्यक्ष हमारे प्रभु नाम निष्ठा दास जी प्रभु जी को और अपने शिक्षा गुरुओं को समर्पित करते हैं, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा है। तो आज के अध्याय का नाम है ध्यान योग, अष्टांग योग। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अभी तक जितने भी हमने योग पढ़े हुए हैं, जैसे ज्ञान योग पढ़ा है हमने, ध्यान योग पढ़ेंगे, तो इसमें श्रेष्ठ कौन से हैं और इनका सार क्या है। तो योग क्या है? अभी तक हम लोगों ने जो है योग के बारे में कई बार पढ़ा है और जाना है। तो लोग योग का नाम लेने पर समझते हैं कि कुंडली जागृत करना है और उसके लिए एकांत स्थान पर, पहाड़ों पर या नदियों पर चले जाते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ये संतुलन बनाना ही योग है। वो सर के बल पे, हाथ के बल पर विभिन्न मुद्राओं में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। वहीं पर कुछ लोग बहुत ही कठिन तप करते हैं, जैसे ये व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने सिर को जमीन में गड़ा रखा है। ऐसे ही मेलों में हमें सन्यासी लोग दिख जाते हैं, जिन्होंने वर्षों से बाल खड़े कर रखे हैं और एक हाथ अपना खड़ा कर लिया है आकाश की तरफ से। कई वर्षों से वो ऐसी साधनाएं करते रहते हैं। तो हमारा जो वैदिक साहित्य है, उसमें दो चीजें बहुत ही प्रसिद्ध हैं, योग और कर्म। पूरे विश्व में योग और कर्म की बात होती है। विश्व योगा डे भी मनाया जाता है और अलग अलग तरह से योग को सिखाया जाता है। तो बियर योगा तथा शरीर को संतुलित करना और अलग अलग मुद्राओं में, इस तरह के कई आसन मुद्राएं योग के नाम पर प्रचलित हैं। कोई चेयर योगा ये लोग कर रहे हैं। इसी तरह से कई पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं जो कि हमें इसमें योग के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बिल्लियों के लिए योगा हो रहा है और चेयर योगा हो रहा है। इस तरह से कई जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोग करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लोग योग की बात करते हैं। तो बिजनेस योगा भी है, वजन घटाने के लिए, वेट लॉस के लिए भी योगा हो रहा है। ढेर सारे योगा हैं, लेकिन योग असली है क्या, ये कौन बताएगा? ये हमें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता में कई जगह योगेश्वर के नाम से संबोधित किया गया है। भगवत गीता का अंतिम श्लोक जो है वो कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति धुर्वा नीति मर्तिमम्। तो कई लोग समझते हैं कि सन्यासी क्या होता है, जो सभी कर्मों का परित्याग कर देता है। और जो है सन्यासी कौन बनते हैं? जो ध्यान योगी होते हैं वो सन्यासी बनते हैं, या और भी योगी हैं वो सन्यासी बनते हैं। उनके बारे में, सन्यासी कौन है, योगी कौन है, इसके बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो शुरुआत होती है, श्री भगवान उवाच अनाशित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तो लोग समझते हैं कि सन्यासी का अर्थ है सभी कर्मों का परित्याग कर देना, परंतु भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी का अर्थ कर्म का परित्याग नहीं, बल्कि कर्म फलों का परित्याग होता है। क्योंकि कर्म तो करना ही होगा, बिना कर्म किए रहा ही नहीं जा सकता है। तो सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। लोग सोचते हैं कि जो सन्यास ले लेता है उसका कोई कर्तव्य ही नहीं रह जाता है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि उसका संसार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, पर सारे कर्तव्य भगवान के लिए हो जाते हैं। सन प्लस न्यास अर्थात ऐसे कर्म करना जो हमें परम सत्य की ओर ले जाए, न कि कर्मों का परित्याग करना। तो वास्तव में योगी वही है जो भगवान से जुड़े और अपने सारे कर्मों को भगवान से जोड़ दे। और संन्यास का भी यही अर्थ होता है। तो अष्टांग योग है क्या? अष्टांग योग के बारे में हम जानते हैं। तो अष्टांग योग का अर्थ होता है 8 अंग, अर्थात 8 चरण। तो 8 स्टेप्स है इसमें। तो पहला क्या है? यम। यम क्या है? डू, जो करना चाहिए। फिर है नियम, क्या नहीं करना चाहिए। और आसन। तो कई लोग अष्टांग योग को समझते हैं कि आसन करना ही, परंतु ये अष्टांग योग का छोटा सा भाग है। अष्टांग योग का जो प्रारंभ कुछ करना है तथा कुछ त्यागना पड़ता है।
तो जैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे वातावरण में रहना है, कैसे वातावरण में नहीं रहना है, ये सब यम नियम कहलाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आसन में विभिन्न तरह की मुद्राएं हैं जो शरीर को स्वस्थ रखती हैं, मन को स्वस्थ रखती हैं। अष्टांग की जो अवस्थाएं होती हैं, जो आगे बढ़ेंगी और अवस्थाएं पता चलेंगी, उनमें बहुत देर तक एक ही मुद्रा में बैठना पड़ता है और उसके लिए शरीर तथा मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। उसमें ये जो आसन करते हैं ये लाभकारी हो जाते हैं, परंतु लोग इसी को योग समझने लगते हैं। सुंदर दिखने के लिए, चेहरे पर चमक लाने के लिए, वजन कम करने के लिए, आयु कम करने के लिए विभिन्न तरह के आसन करते रहते हैं। विभिन्न क्रियाकलाप अपनी इच्छा अनुसार क्रियाएं करते हैं और अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि यही योग है और यहीं तक वो सीमित रह जाते हैं, जबकि अष्टांग योग उससे आगे भी है। तो अष्टांग योग में शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और आत्मा को भी, लेकिन लोग शरीर का ही ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप जो है वो किसी दुकान पे जाते हैं और सामान खरीदना होता है, तो हाथ में थैला लेके जाते हैं, लेकिन सामान भी जरूरी है और थैला भी जरूरी है, क्योंकि सामान की आवश्यकता भी है आपको और जो थैला है उसमें आपका सामान सुरक्षित रहता है। तो जब सामान हम ले लेते हैं तो थैला हटा देते हैं। उसी तरह हमारा शरीर भी आवश्यक है आत्म साक्षात्कार के लिए। और एक समय आता है जब ये शरीर नहीं रहता है, तो जब तक शरीर है हमें शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस शरीर के बिना हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमारा शरीर सहायक होता है भगवत प्राप्ति में। अभी आजकल अष्टांग योग आसन तक ही ये सब सीमित रह गया है। प्राणायाम के योगी श्वास की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और अपनी आयु को बढ़ाते हैं। तो कई लोग प्राणायाम तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके आगे की अवस्था तक जो है बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके आगे की जो अवस्था होती है उसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रिय सुख का त्याग। सभी इंद्रियों को संयमित करना होता है, तो योगी इसके लिए एकांत स्थान पर चला जाता है और इंद्रिय विषयों का त्याग करता है। और उसके आगे अवस्था आती है धारणा की। धारणा की अवस्था में योगी एकाग्र होने का प्रयास करता है। धारणा ध्यान और समाधि के बीच की अवस्था है, नहीं, ध्यान और प्रत्याहार के बीच की अवस्था है, जिसमें वो अपने को ध्यान की अवस्था में जाने के लिए तैयार करता है। फिर धारणा की परिपक्व अवस्था को ध्यान कहते हैं। इस अवस्था में कोई भी विचलन नहीं रह जाता है। मन को भगवान के जो है स्वरूप पर केंद्रित करना पड़ता है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता। और एक अवस्था, आठवीं अवस्था जब आ जाती है, जब काफी समय से जो योगी होता है वो ध्यान में लगा रहता है। समाधि की अवस्था वह यह है जब योगी अपने हृदय में भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। तो अष्टांग का अंतिम उद्देश्य होता है भगवान की प्राप्ति, लेकिन आजकल अष्टांग योग केवल शरीर तक ही सीमित रह गया है, इसलिए आजकल योग एक व्यापार हो गया है। जबकि अष्टांग का उद्देश्य था भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहता है उसका साक्षात्कार करना। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यम किसे कहते हैं। तो यम में क्या करता है व्यक्ति, एकांत जो है जगह में उसको चले जाना चाहिए, अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। दूसरा है नियम, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण, न ज्यादा खाना है न कम खाना है, न ज्यादा सोना है और न कम सोना है। तो इस तरह से क्या करना है कि संतुलन रखना है। आसन, जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए न ही नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन तथा और सिर को एक सिद्ध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूमना चाहिए। इस प्रकार एक अनगर, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो बताया गया कि आसन के लिए क्या करना है, हिरण की खाल ले लेना है। तो हिरण की खाल लेने का मतलब ये कदापि नहीं है कि हिरण को मारें, बल्कि जो हिरण मृत हो जाते हैं उनकी खाल ली जाती है और उसका आसन बनाया जाता है। हिरण की खाल क्यों की जाती है, क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है और उसको बिछाया जाता है। तो न आसन को ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि ऊंचा रखेंगे तो गिरने का डर रहेगा, और न ही बहुत नीचा होना चाहिए, क्योंकि नीचे होगा तो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े परेशान कर सकते हैं।
स्थान पवित्र होना चाहिए। तो भगवान बता रहे कि अष्टांग योग में भगवान का ध्यान करना चाहिए, लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, योग ध्यान सिखाते हैं तो कोई निराकार पर अपना ध्यान लगा देता है, कोई ज्योति पर अपना ध्यान लगा देता है, कोई बिंदु पर ध्यान लगाता है। इस तरह के योग आजकल सिखाए जाते हैं, लेकिन भगवत गीता ये नहीं कहती है। भगवत गीता कहती है कि भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए। फिर आता है प्राणायाम। आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। तो क्या करना है इसमें, श्वास पर नियंत्रण रखना है। पहले हमारे जो बैठता है प्राणायाम करने, उसकी सांस तेज चलती है, लेकिन धीरे 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 जब वो नियंत्रित करता जाता है तो उसकी सांस धीमे धीमे चलने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी श्वास की न्यूनतम गति होती है, और धीरे धीरे ऐसा स्थिति आ जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी श्वास चल भी रही है कि नहीं। तो इस तरह से योगी अपने श्वास पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का मतलब क्या होता है कि आपका जो भौतिक जीवन में आपका जो भी नाम गाम है वो सबको भूल जाना, इंद्रिय विषयों का त्याग कर देना है। और भौतिक पहचान, जैसे कि आप विद्यार्थी हैं तो आपको भूल जाना होगा कि आप विद्यार्थी हैं, अगर आप राजा हैं तो भूल जाना होगा कि आप राजा हैं। इस तरह जो भी भौतिक जीवन में आपकी पहचान है, उस पहचान को आपको समाप्त कर देना होगा। धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ये धारणा की अवस्था है, इसमें योगी प्रयास करता है अपनी इंद्रिय विषयों पर नियंत्रण करने का, तथा भौतिक इच्छाओं से वो रहित हो जाता है और ध्यान की अवस्था की तरफ अग्रसर होता है। ध्यान की अवस्था क्या कहती है, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो जैसे कहीं पर वायु ना हो और वहां पर एक दीपक जला दे तो उसकी लौ बिल्कुल सीधी रहती है, हिलती डुलती नहीं है। वैसे ही ध्यानी व्यक्ति स्थिर हो जाता है, विचलित नहीं होता है, अधिक समय तक वो बैठ सकता है। इसके बाद अवस्था आती है समाधि की। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो समाधि में योगी भगवान को परमात्मा रूप में देख पाता है, भौतिक संपर्क से दूर हो जाता है, क्योंकि उसको आंतरिक सुख मिलने लगता है। जब तक आपको आंतरिक सुख नहीं मिलता है, तब तक बाहर के सुख को त्यागना संभव नहीं है, और धीरे धीरे जो योगी होता है उसको परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये प्रश्न मेरा भी आपसे है कि क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? हैंड रेज करिए, आप क्या इस प्रणाली को आप आजमाएंगे? हाँ, प्रियंका माता जी, आप ऑप्शन आएगा, आप अनम्यूट हो जाइए। प्रियंका माता जी आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। ऑप्शन पे क्लिक करें माता जी। यस माता जी। बताएं माता जी, आप इस योग प्रणाली को आजमाएंगी? यस मैम, यस माता जी। बहुत अच्छी बात है। और कोई है, और लोग भी आजमाएंगे या नहीं आजमाएंगे? कोई जवाब देना चाहता है? हरे कृष्णा। आप लोगों से और कोई है जो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? प्रियंका माता जी तो दे चुकी हैं, और कोई? और कोई भी बताना चाहता है कि आप इस प्रणाली को आपने सुना, आपको अच्छी लगी, या इसमें कोई परेशानी लगी आपको, आप इसको करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन क्या है, वो भक्त भी है और योद्धा भी है, और इतने दैवी गुण होने के बाद भी उसने क्या किया, इस प्रणाली के लिए अस्वीकार कर दिया। कि जो है वो 5000 साल पहले सोशल मीडिया भी नहीं था, और न टीवी था, न मोबाइल था, आने जाने के अनेक साधन भी नहीं थे,
और कुछ भी ना होने के बावजूद भी जो है अर्जुन ने इस अष्टांग योग की पद्धति को स्वीकार नहीं किया, इसे अव्यावहारिक और असहनीय बताया। अर्जुन ने ऐसा क्यों किया? यदि ये इतना अव्यावहारिक था तो अर्जुन को कृष्ण ने बताया ही क्यों? और अगर जो है वो व्यवहारिक नहीं है तो क्यों व्यवहारिक नहीं है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये श्लोक क्या कह रहा है? चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिस दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं लगा उनको, मन जो है वो चंचल है, और हमें संदेश देने के लिए कि हाँ ये कितने मुश्किल काम है, इसको कैसे कर पाएंगे, और समय की भी कमी है आजकल लोग के पास, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, जंगल में जाना कठिन है, पवित्र स्थान नहीं है, इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। तो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्यों मुश्किल है अष्टांग योग करना। तो जो ध्यान की विधि है वो सतयुग में थी। सतयुग में कहा गया था कि भागवतम में कहा गया है कि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, तो ध्यायतो विष्णु, ध्यान में लेकिन अधिक समय लगता था। तो हमने पढ़ा है और सुना है कि देवता असुर ये लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या करते थे। भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के कई हजार सालों तक तपस्या की थी। लेकिन कलयुग के पास, जो कलयुग के लोग हैं, उनके पास इतनी आयु नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है और दिखाई भी पड़ रहा है। दूसरा, इंद्रिय संयमन बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए हम एकांत स्थान पर जाते हैं, पर इंद्रिय भोग की इच्छा समाप्त नहीं होती है और हमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम स य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कि यदि आपकी भोग की इच्छा बनी रहती है तो आप जो है कहीं भी चले जाते एकांत स्थान पे और भोग की इच्छा तब भी बनाए रखते हैं तो आप मिथ्याचारी हो जाते हैं और आपका पतन हो जाता है। विश्वामित्र ऋषि थे, उन्होंने बहुत तपस्या की थी, लेकिन तपस्या करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी सी आवाज होती थी तो उनका ध्यान भंग हो जाता था। तो यदि मन जो है इंद्रिय विषय में लगा रहेगा तो पतन के अधिक अवसर होते हैं। पवित्र स्थान की भी बहुत कमी है आजकल। कलयुग में पवित्र स्थान ढूंढना लगभग नामुमकिन है। पहली बात तो यह है कि एकांत जगह मिलती ही नहीं है, और एकांत जगह मिल जाती है तो पवित्र नहीं होती है। तो जैसे आप हरिद्वार ही चले जाएं, प्रयाग चले जाएं, तो क्या होता है वहां पर कि वहां पर एकांत नहीं है। इसके साथ ही साथ अर्जुन क्या है? अर्जुन एक गृहस्थ है, और गृहस्थ आदमी के लिए क्या होता है कि गृहस्थी जो है छोड़ना मुश्किल होता है। अर्जुन चूंकि हमारा प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं तो अर्जुन बता रहे हैं ना कि गृहस्थ आदमी कैसे जो है वो छोड़ सकता है गृहस्थी को, क्योंकि अगर उसका मुखिया चला जाता है बाहर एकांत में योग करने के लिए तो जो परिवार है वो उसको तकलीफ होगी, उसकी जो है प्रॉब्लम्स उसके पास आ जाएंगी। अगर विद्यार्थी है तो उसको विद्यार्थी के कर्तव्य छोड़ने पड़ेंगे। तो युवक है तो उसके अपने कर्तव्य है, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, बहनों के प्रति कर्तव्य है। तो घर का मुखिया अगर घर में नहीं रहेगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तो गृहस्थ लोग के लिए तो ये व्यवहारिक ही नहीं है। इसके साथ साथ अष्टांग योग का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान से जुड़ना, लेकिन जब इस योगी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं तो सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं उन्हें, और तरह तरह की जो सिद्धियां मिलती हैं उसके कारण वो अपना मुख्य उद्देश्य भूलने लगते हैं। कई सन्यासी ऐसे होते हैं जो पानी पे चल सकते हैं, कुछ मन को पढ़ लेते हैं, कुछ हवा में उड़ सकते हैं। ऐसी अवस्था में वे अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करने लगते हैं या स्वयं को ही भगवान मानने लगते हैं और अपनी प्रशंसा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लोभ में फंस जाते हैं, जो भगवान की प्राप्ति की मार्ग में बाधक हो जाती हैं। तो ये सिद्धियां जैसे पाते हैं, योगी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। अनेक लोग सिद्धि प्राप्त करने के बाद स्वयं को ही भगवान समझने लगते हैं, तो ये उनका पतन हो जाता है। तो प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आता है, एक घटना है छोटी सी, तो वो कहता है कि मैं एक योगी है, मैंने उसको देखा है, वो हवा में उड़ सकता है।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें कौन सी विशेष बात है, चिड़िया भी तो हवा में उड़ लेती हैं। तो मनुष्य जीवन हवा में उड़ने के लिए नहीं बना हुआ है, ये भगवान से जुड़ने के लिए बना हुआ है। तो ये योग प्रणाली कठिन है। अर्जुन ने जो है वो 4 गुण बताए। क्या क्या गुण बताए? कि मन चंचल है, दूसरा है कि मन उच्छृंखल है, तीसरा है कि मन हठीला है, और चौथा है कि वो बलवान है। यदि हम चाहें तो वायु को वश में कर सकते हैं, लेकिन मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है। तो मन कितना चंचल है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि मन अभी यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ की बातें सोच रहे हैं, और सेकंडों में मन कहीं दूसरे देश पहुंच सकता है, अमेरिका पहुंच सकता है, कनाडा पहुंच सकता है, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी पहुंच सकता है। तो मन इतना शांत है कि एक जगह टिकता ही नहीं है, और अगर मान लीजिए एक जगह टिके, इतना हठीला, इतना बलवान है कि वो आपको वहां से हटाने के लिए पूरा प्रयास कर देगा। जैसे आप कभी कभी सोचते हैं कि इस चीज का त्याग कर देंगे। मान लीजिए एक सफेद शर्ट है, आपने सोचा कि ये सफेद शर्ट हम नहीं पहनेंगे, और उसको आप सामने खूंटी पे टांग दीजिए, और आपको लगे कि ये बहुत पसंद है ये शर्ट, और मैं इसको नहीं पहनूंगा, मैं इसका त्याग करता हूँ। और जो है गारंटी के साथ ये है कि 60-70% लोग ऐसे होंगे जो कि उस शर्ट को एक हफ्ते बाद तक मन को नहीं बचा पाएंगे और उस शर्ट को पहन लेंगे। ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा गया है। तो अभी भी कोई ये सोचता है कि हम इस योग को कर सकते हैं? अभी भी किसी के पास अभी बचा है कि नहीं? प्रियंका माता जी जैसे थी, उन्होंने कहा था कि मैं ये करूंगी। तो प्रियंका माता जी, अभी भी आप सोचती हैं कि आप ये कर पाएंगी? हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट हो जाइए आप। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, आप अनम्यूट हो सकते हैं। या कोई और सोचता है कि हम इसको कर लेंगे? आप लोगों को चैट में लिख सकते हैं, अगर आपको परेशानी हो रही है अनम्यूट होने में, तो आप चैट में भी अपना आंसर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप प्रियंका जी से कह रहे हैं कि इतना करना बहुत ही मुश्किल है, इस तरह से करना बहुत ही, क्योंकि जब अर्जुन जो है इतने महान योद्धा है, इतने वीर बलशाली हैं, वो इस तरह कह रहे हैं, तो फिर हम साधारण लोग की तो बात ही क्या है। अगले श्लोक पर आते हैं। असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा और तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, तो वास्तव में मन को वश में करना कठिन है। तो इस बात को जो है मान लेते हैं। भगवान जो है ये नहीं कहते कि नहीं नहीं अर्जुन तुम ये गलत बोल रहे हो, ये सच नहीं कह रहे हो, बल्कि उसको स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी तुमने कहा है वो ठीक है, लेकिन वो रास्ता भी बताते हैं। तो भगवत गीता के जो श्लोक है उनकी ये खासियत है कि वो पहली जो लाइन होती है उसमें समस्या बताते हैं, और जो दूसरी लाइन होती है उसमें समाधान भी बताते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि सही है कि मन चंचल है, पर इसको नियंत्रित करने के 2 तरीके उन्होंने बताए। अभ्यास, पहला अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्तेय, कि अभ्यास के द्वारा हम मन को वास्तविक स्थान पर ला सकते हैं। मन भागेगा, पर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम जपा करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो शुरू करते हैं तो माला में मन बहुत भागता है, इधर उधर चंचल करता है, पर धीरे धीरे क्या होता है कि वो कम भागता है। एक समय आता है कि मन माला के समय स्थिर हो जाएगा, चंचल होना बंद हो जाएगा। तो भगवत गीता की बातों की हम अनुभूति भी कर सकते हैं। समय लगता है, हमें छोड़ना नहीं, हमें अभ्यास करना है। दूसरी बात कहते हैं वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य दूसरा जो आप कैसे कर सकते हैं? वैराग्य के द्वारा। वैराग्य का अर्थ नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, बल्कि भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति हो जाना ही वैराग्य है। अपनी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो मन अपने आप वश में हो जाएगा।
मन को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही। खिलौना नहीं देंगे तो वो इधर उधर भागेगा, कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ी करेगा या अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेगा। कभी आग में हाथ डाल देगा, कभी किसी ऊंचाई से गिर जाएगा। उसी तरह से मन है, मन को कहीं नहीं लगाएंगे तो वो इधर उधर भागेगा ही, गलत जगह पर जाएगा ही। तो इसे सही जगह पर भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो दूसरा अध्याय जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसोसस्य रसोपरवर्ज्यस्य परमधिष्ठानिवर्तिते। कि जब हम उच्च रस को प्राप्त कर लेते हैं तो निम्न रस अपने आप से ही दूर हो जाते हैं। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें चॉकलेट खाने को दे दीजिए तो वो मिट्टी खाना छोड़ देता है। तो हमें मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करना है तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है। ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में ही लगा देना चाहिए। तो ये मन जो है वो बहुत ही चंचल है, ये तो भगवान ने बता दिया। अब मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है? तो आप लोगों में से कौन बताएगा कि उनका मन दोस्त है या दुश्मन है? आप क्या महसूस करते हैं, आपका मन आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है? कोई बताना चाहेगा? दोस्त है। प्रियंका माता जी कह रहे हैं दोस्त है। श्रेष्ठ कुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि दुश्मन है। और खुशबू उपाध्याय कह रही है दुश्मन है। प्रियंका कह रही है अगर कंट्रोल में रहे तो। विनीता महाराज कह रही दोस्त है। ऋषि पांडे जी कह रहे हैं कि दुश्मन है। तो तरह तरह के लोग बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि मन उनका मित्र है, कोई कह रहा है मन उनका शत्रु है। तो जो है वो क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मन क्या है, हमारा मित्र भी है या शत्रु है? तो कुछ लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मन हमारा शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि वश में नहीं रहता है। और मन हमारा मित्र है, क्यों? क्योंकि हम वो करता है, उस विषय के बारे में बात करता है, हम जो कहते हैं वो कर देता है। तो ये जो है मन दोस्त है दुश्मन बीच में है। कुछ लोग को दोस्त लग रहा है, कुछ लोग को दुश्मन लग रहा है। तो भगवत गीता में कहा जाता है कि मन मित्र भी है और शत्रु भी है। जैसे ये भगवत गीता की क्लास आपकी चल रही है, आज मकर संक्रांति का त्योहार है तो बहुत से लोग नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि वो संक्रांति के त्योहार में को मनाना ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ लोग अभी इंतजार करते हैं कि 3 बजेगा तब चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं थोड़ा पहले चलते हैं, पहले जो है जपा होती है तो जपा कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि लंच कर लिया अभी आराम करके चलते हैं तो थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो इस तरह से मन क्या होता है कि मन उनको तरह तरह के निर्देश देता है और उसी को वो करते चले जाते हैं। तो अगर गलत सलाह दे रहा है मन और आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए मन शत्रु हो जाता है। इसी तरह से लेकिन क्या होता है, अगर आप उसकी मानते हैं, अच्छी बातों की तरफ उसको नियंत्रित करके ले जाते हैं और उसकी अति बातों को जो है मन आपका मान लेता है, तो मन आपका जो है वो मित्र बन जाता है। तो यदि आप मन के दास हैं तो मन आपका शत्रु है। लेकिन यदि जो है वो मन वश में है, मन नियंत्रित है, तो वो आपका मित्र बन जाता है। जैसे ये है ना, इसमें क्या है, मन आग की तरह है। जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है और नियंत्रण से बाहर गया तो तबाही हो सकती है। तो अगर नियंत्रण आपका मन है तो आप उससे रॉकेट भी उड़ा सकते हैं। जैसे ड्राइवर को निर्देश दिया जाता है सही जगह ले जाने का तो वो सही जगह ले जाता है। लेकिन अगर आप जो है उसको निर्देश सही नहीं देते हैं तो वो इधर उधर भटकता है। आपको कहीं भी ले चलो तो चाहे नदी में पहुंचा दे, चाहे मंदिर पे पहुंचा दे, चाहे आपको कहीं पे एक्सीडेंट करा दे। अब वो ड्राइवर की मर्जी है। लेकिन अगर मन को ड्राइवर को सही निर्देश दे रहे हैं तो क्या करेगा, वो आपको बहुत प्रसिद्धि यश सब दिला सकता है। तो ये मन जो है वो जंगल की आग जैसे लग जाती है, वैसे मन जो है वो तबाही भी मचा सकता है अगर आपने मन को नहीं जीता तो। यहाँ ये श्लोक आ रहा है, बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मास्तु शत्रुत्वे वर्ते त्वमय शत्रुव। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो आपको मन को मित्र बनाना है या शत्रु बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगला श्लोक कह रहा है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण,
उस असफल योगी की गति क्या होती है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ असफल योगी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं जो बहुत ही स्वाभाविक है और सभी लोगों के मन में आता है। हम लोग के मन में भी आता है कि हमें लगता है कि हम योग करना शुरू तो कर दें, पर हो सकता है कि हम उसे पूरा ना कर पाए, उसमें सफल ना हो पाए, तो क्या होगा? तो अर्जुन इस बात को पूछ रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है, परंतु नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं कर पाता? इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आयु कम पड़ सकती है, परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं जो कि योग के मार्ग में न बढ़ने दे, या फिर किसी तरह का कोई आकर्षण विचलित कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि भौतिकता से दूर हो चुका है, इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है या करने का प्रयास कर रहा है, तो ये ऐसी स्थिति हो जाती है कि माया मिली न कृष्ण। तो न इधर का रहा न उधर का रहा, तो इससे उसका अपयश भी हो जाता है। तो न भोग ही हाथ आया है और न भगवान ही मिल पाए, तो ये अजीब सी स्थिति आ जाती है। और इस स्थिति के बीच में कभी जीवन बाधा आ जाता है और कभी भौतिक जगत बाधा में आ जाता है। तो ऐसे लोगों का जो ना भौतिक जगत को प्राप्त कर पाए, ना आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर पाए, ऐसे लोगों का क्या होता है, ये अर्जुन जानना चाह रहे हैं। तो भगवान जो है इसका उत्तर देते हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा ये पहले उनकी बात हुई है जिन्होंने थोड़े समय तक किया है योग और उसमें असफल रहे हैं। तो इनका क्या होता है? तो जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में असफल हो जाता है, उसका भी प्रबंध भगवान करते हैं, उसका भी वो ध्यान रखते हैं कि उसने जो भक्ति के लिए प्रयास किया था उसको वो पूरा कर पाए। भगवान कहते हैं कि कल्याण के मार्ग में उपस्थित व्यक्ति का विनाश नहीं होता है। तो 2 प्रकार के बैंक होते हैं। एक भौतिक बैंक होता है जिसमें हम अपनी जमा पूंजी संचित करते हैं, और दूसरा लौकिक बैंक होता है। तो संसार का जो बैंक होता है उसमें आप पैसा जमा करते हैं तो मरने के बाद घर वालों में बांट दिया जाता है। लेकिन जो लौकिक बैंक होता है उसमें जो भी आपने संचित करके रखा है वो दूसरा कोई नहीं ले पाता है, वो आपके ही काम में आता है। तो दिव्य बैंक में जो भक्ति होती है वो हमेशा रहती है, भौतिक बैंक की तरह दूसरों में नहीं बंटती है। शरीर त्यागने के बाद या असफल होने के कारण आपकी भक्ति में ब्रेक लग सकता है, परंतु वह विनष्ट नहीं होती है, क्योंकि आप भले ही भगवान को न याद करें, उनको विस्मृत कर दें, पर भगवान आपकी हमेशा सुध लेते हैं, वो आपको कभी भी विसारते नहीं हैं। तो जिन्होंने कम भक्ति की है, भगवान उन लोगों को ऐसे घरों में जन्म देते हैं जो कि धनवान घर होते हैं। और धनवान कुल में जन्म लेने से क्या फायदा होता है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। अन्यथा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए इस शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत ही मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। 2 जून की रोटी के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक मकान के लिए बंधुआ मजदूर बन जाता है मनुष्य। 20-20 साल तक लोन चलता रहता है। घर तो हो गया परंतु नौकरी ही केवल साधन के रूप में बचती है, तो बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहते हैं। परंतु धनवान कुल में जन्म लेकर केवल भगवान की भक्ति पर ध्यान करना पड़ेगा। जैसे प्रहलाद महाराज थे, राजा के घर में जन्म लिए थे, सारे सुख ऐश्वर्य उनके पास थे, उसके लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ा और उन्होंने भक्ति की। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने धनी परिवार में जन्म लिया और भगवान के भक्त बन गए। लेकिन उनका क्या होता है, जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहते हैं। तो कह रहे हैं भगवान कि अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद यदि असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ऐसे लोग जो कि हो सकता है कि उनकी आयु कम पड़ गई हो या किसी अन्य आकर्षण की वजह से दीर्घ काल तक उन्होंने किया, कोई अनहोनी हो गई और वो योग भ्रष्ट हो गए, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भक्त के घर में जन्म लेते हैं और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत से बच्चों को देखा होगा आपने कि बचपन में ही धार्मिक होते हैं और भक्ति जल्दी ही शुरू कर देते हैं। तो संसार में सफल असफल की धारणा होती है, लेकिन भगवान के कार्य में कोई पास फेल नहीं होता है। इसमें क्या देखते हैं, केवल प्रयास को देखा जाता है कि आप भगवान से किस भाव में जुड़ रहे हैं।
दूसरे अध्याय में कहा गया था, नेहा विक्रम नाशस्ते प्रतवायु न विद्यते स्वल्पम मयस्य धर्मस्य त्रयतो भवतो मयात्। तो इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही कोई कमी आती है। तो जो प्रयास भगवान के लिए किया जाता है उसमें कोई हानि नहीं होती है। जैसे प्रभुपाद जी थे, वो भी बहुत ही भक्त परिवार में, वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था और भक्ति उन्होंने की और सफल हुए। अब ये देख रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा योगी कौन है। तो ये हम आगे देखेंगे कि सबसे बड़ा योगी कौन होता है, क्योंकि कई तरह के योग हमने पढ़ लिए, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो कर्म योगी, कर्म योग पढ़ा था। तो वो योगी होता है जो इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। और इंद्रियां क्या होती है आप जानते ही हैं, सब लोग बताएंगे। कोई इंद्रियों के बारे में बताएगा, कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? इंद्रियों के बारे में बताएंगे कोई? चलिए, आप जो है जानते हैं सब लोग, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँ। तो जो कर्म योगी होता है वो योगी होता है और वो इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। और ज्ञान योगी क्या होता है? बुद्धि से भगवान की सेवा करता है। और अष्टांग योगी क्या होता है? अष्टांग योगी वो होता है जो मन के द्वारा भगवान की सेवा करता है, मन को भगवान में लगाता है। हाँ, सही है। आप लोग इंद्रियों के बारे में जानते हैं, मैं भी जानती थी, और आप लोग ने सही लिख रहे हैं सब लोग। तो भक्ति योगी, भक्ति योगी वो योगी होता है जो मन बुद्धि तथा इंद्रिय तीनों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये जो है वो किस तरह बताया गया कि भक्ति योगी जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कर्म योगी होता है वो इंद्रियों से सेवा करता है, ज्ञान योगी बुद्धि से सेवा करता है, और अष्टांग योगी मन से सेवा करता है। लेकिन भक्ति योगी वो योगी होता है जो मन बुद्धि तथा इंद्रिय तीनों से ही भगवान की सेवा को करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते करते वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान युग में ज्ञान से जुट जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि यह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है। तो वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। तो यहाँ पे सारे जो योग है उनके बारे में बताया गया है। और भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं उसकी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कहा गया कि वो भगवान में ही रमते हैं, वो अपना जीवन भगवान की सेवा में ही लगाते हैं, और वो भक्त मन बुद्धि इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। और भक्ति योग में सारे योग आ जाते हैं, ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। भक्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता है, जप करता है, फूल चढ़ाता है, आरती करता है, और बुद्धि के द्वारा भी भगवान की सेवा करता है, और मन के द्वारा भी भगवान को जो है कहते हैं, भगवान भी कहते हैं आप लोगों को कि मन मना भव मद भक्त मत दे जीमा नमस्कुरु, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो। ये भगवान की भी आज्ञा है। तो जो भक्ति योग है उसी में सभी योगों की परिणति है। जैसे अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास हाई स्कूल की डिग्री तो अवश्य होगी। इस प्रकार यदि आप भक्ति योग कर रहे हैं तो आप ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग भी कर रहे हैं, तो सबके लाभ आपको मिलेंगे। सारे योग आपको भक्ति योग की तरफ ही ले जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और इस श्लोक में हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा ये नीचे चला गया है श्लोक, इसको देखना पड़ेगा मुझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये कह रहा है कि और समस्त योगी में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, और वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, जो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे इस छठे अध्याय का।
ये कह रहा है, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना सदावान भजते यो मा स मे युक्तमो मतः। कि भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा से मुझे भजता है, भजते अर्थात भगवान की सेवा करना, और जिसका मन मुझ में लगा रहता है वह मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है। भगवान इस श्लोक में अपना मत बता रहे हैं कि जो अंतःकरण से मेरे विषय में चिंतन करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, सेवा करता है, वही सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान ने अपना मत बता दिया। हो सकता है कि आप सब में भिन्न भिन्न मत हो, कोई ज्ञान योग को सोच समझे, कोई ध्यान योग को, परंतु भगवान कहते हैं उसको सबसे बड़ा योगी मानते हैं जो श्रद्धा से भगवान की सेवा करता है। भक्ति योग की एक और विशेषता है कि जो बाकी अष्टांग योगी हैं या ज्ञान योगी हैं, ये सब लोग अपने अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो भक्त योगी होता है वो दूसरों के कल्याण की भी बात करता है। तो 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावेचास्मि तत्वतः ततो माम तत्वते ज्ञाता विश्रुते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप से जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान ने इस अध्याय में भक्ति योग को ही श्रेष्ठ बताया है कि भक्ति योग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, बराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जाती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। तो बताया गया है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति योग के द्वारा ही जो सारे और ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग हैं, ये सारे योग भक्ति की तक ही हमको पहुंचाते हैं। और भक्ति योग जो है वो जो लंबा रास्ता है वो आत्म साक्षात्कार कराता है। तो भगवान की भक्ति एकमात्र रास्ता है। भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का ध्यान किया जाए तो हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि योग क्या है। तो योग के बारे में बताया जा रहा है कि योग क्या है। तो योग आध्यात्मिक अभ्यास है। ध्यान करना, विष्णु का जो है वो ध्यान करना, ये बताया गया कि सतयुग की विधि है। भागवतम बताया गया है, क्योंकि सतयुग में लोगों की आयु ज्यादा थी, लेकिन अभी कलयुग में आयु कम है और समय भी कम है। लोगों के पास और बहुत सारे जो है वो और कार्य भी आ गए हैं जो कि कलयुग में बहुत जरूरी होते हैं भौतिक जीवन में निर्वाह करने के लिए। तो ये थोड़ी सी तकनीक पुरानी हो गई है। अब क्या तकनीक आ रही है, तो अब बताया गया कि जो त्रेता युग है, त्रेता युग में महंगा बलिदान प्रदर्शन करना, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ढेर सारे सालों तक चलते रहते थे, बहुत पैसा लगता था। तो यज्ञ के लिए पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, अच्छे पंडित भी चाहिए जिनको इस चीज का ज्ञान हो कि हाँ कैसे यज्ञ कराए जाते हैं। आज के समय में न इतना पैसा है, न इतना ही समय है, और न ही ऐसे पंडित विद्यमान हैं जो कि आपको अच्छे से यज्ञ करा सके। तो ये तकनीक, जैसे मोबाइल आप खरीदते हैं या लैपटॉप आप खरीदते हैं तो इसमें हमेशा एक नया वर्जन आ जाता है। कोई ऐप भी आप डालते हैं तो उसको नई अपडेट आ जाती है। तो जब तक हम नए वर्जन को नहीं लेते, जैसे कि अभी तक तो हम लोग पहले 2G पे थे, फिर 4G पे आए, अब 5G का प्रचलन बढ़ रहा है।
तो ऐसे क्या होता है, टेक्निक हमेशा बदलती रहती है। तो ये टेक्निक जो सतयुग की टेक्निक थी विष्णु पर ध्यान करने की, वो भी पुरानी हो गई। त्रेता युग में जो महंगा यज्ञ होता था वो भी जो है पुराना हो गया। अब न इतने अच्छे पंडित हैं, न इतने ज्यादा समय है, न इतना ज्यादा पैसा है। पहले 20-20 सालों तक, 14-14 सालों तक यज्ञ चलते रहते थे। कई आप लोगों ने यज्ञ का नाम सुना है, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। ये सब यज्ञ अब देखे भी नहीं जाते हैं, केवल जो है शास्त्रों में रह गए हैं। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में मंदिर बनने लगे, मंदिर बनना शुरू हो गए, बड़े बड़े अर्च विग्रह बनना शुरू हो गए। और अर्च विग्रहों में बहुत विस्तृत मंदिर पूजा होनी शुरू की गई, काफी लंबी लंबी पूजाएं होने लगी। लेकिन जो है अभी भी उसका छोटा रूप है, उस तरह के अर्च विग्रह अभी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सुंदर सुंदर अर्च विग्रह बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि कालांतर में ये भी कम हो जाएंगे या इनका भी चलन कम हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त विधि क्या रह गई है, कलयुग वर्तमान युग में प्रभु के पवित्र नामों का जाप, जब हम चैंटिंग करते हैं, ये कलयुग में सबसे उचित विधि रह गई है कि इसी के द्वारा हम भगवान का भजन कर सकते हैं। शास्त्रों के संदर्भ, जो शास्त्र हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि कलयुग में किस तरह से भगवान का भजन हो सकता है। तो नारदीय संहिता कहती है कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। तो पवित्र नामों का जाप करके ही कलयुग में हम आगे बढ़ सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और भी शास्त्रों की बात की गई है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में क्या कहा गया है, कहा गया झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत कहता है, हरि नाम हरि नाम केवलम, कलयुग नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गतिर अन्यथा। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम है, हरि का नाम है, हरि का नाम है, हरि का नाम है, और यही हमारे सारे जो है वो पापों का नष्ट कर सकता है। तो हमें करना क्या है, हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इसी मंत्र का जाप करना है। संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ इसको कहा जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो देखिए ये जो सन्यासी हैं, ये लोग इस्कॉन के जो है वो सन्यासी हैं, और ये लोग हरे राम जो है हरे कृष्णा हरे रामा का संकीर्तन कर रहे हैं। तो कहेंगे शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ के बारे में कहा गया है। जब आप आएंगे और आगे के पढ़ेंगे तो भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, और ब्रह्म संहिता है, बहुत जगह इसका नाम जो है भगवान ने, नारदीय संहिता है, कई जगह कहा गया, कठोपनिषद है, इन सब में बताया गया है कि भगवान का संकीर्तन हरे कृष्णा हरे रामा का जप करना ही कलयुग में फलदायक है, नाम जप ही फलदायक है। श्रीमद् भागवतम 12.3.51 कहता है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, फिर भी इस युग में के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का जाप, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो कह रहे कि कलयुग में ढेर सारे दोष हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात कलयुग की क्या है कि यह हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पहुंच सकता है। तो बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े ध्यान करने की जरूरत नहीं है, और न ही बड़े बड़े जो है वो अर्च विग्रह बनाने की जरूरत है, बड़े बड़े मंदिर बनाने की जरूरत है। आप वो सारे फल जो इससे मिलते हैं वो आप हरे कृष्ण जो है मंत्र का जाप करके कर सकते हैं। ये भगवत गीता के 10.25 में भगवान ने कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी कि जो समस्त यज्ञ होते हैं जिसमें उसमें पवित्र नाम का जो कीर्तन होता है, जप होता है, वो मैं हूँ। जब भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं उस समय भगवान ये वर्णन करते हैं कि जो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम जप है वो मैं हूँ। यानी कि भगवान को अगर आपको अनुभूति करना है, भगवान का यदि आपको अनुभव करना है, तो आप जपा के द्वारा भगवान का अनुभव कर सकते हैं। तो भगवत गीता भी इसका समर्थन करती है।
डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र। तो महामंत्र का जाप अगर शुरू करना है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से नियम है उसके। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें। ये पंच तत्व मंत्र क्या होता है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो क्या कि इस मंत्र को थोड़ा जोर से जपना चाहिए, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। तो इस मंत्र को ये नहीं कहा गया है कि मन ही मन जपे, मन ही मन जपे। अगर आपको कोई परेशानी है तो अलग बात है, उस समय की बात अलग है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आप भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो क्या करना है, आपको थोड़े जोर से करना है, इतनी जोर से कि ताकि आपके कान सुन सकें और आपके कान भी पवित्र हो सकें। श्रवण का बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए कहा गया कि जब आप इसको सुनेंगे तो आपका कान भी शुद्ध होगा और इन कान कर्ण इंद्री जो है वो शुद्ध होंगी। बोलने से आपकी जो है वाणी में, जीवा में शुद्धता आएगी और सुनने से आपके कान में शुद्धता आएगी। वैसे तो पूरा शरीर ही शुद्ध होता है, लेकिन कहा गया कि आप कानों से सुने ताकि आप कान में अच्छी चीजें जाएं तो आपकी शुद्धता और बढ़ती है। तो आपको जोर से सुनना। इसके अलावा एक बात और कही गई है, जो हरिदास ठाकुर जी कहते थे कि उससे जोर जोर से जब हम मंत्र का जाप करते हैं, तो जो आसपास में कीड़े मकोड़े होते हैं, जो ऐसी चीजें होती हैं जिन्होंने निम्न योनियां जिनको मिली हुई है, भगवान का जाप नहीं कर सकते। मनुष्य योनि तो बहुत अच्छी है, जिसमें आप भगवान का जप कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ऐसी योनियां हैं जो कि नहीं कर सकती हैं जब, तो उनके कान में भी जब भगवान का जो है वो वाणी जाती है, भगवान का मंत्र जाता है, महामंत्र, तो उनको भी उससे लाभ होता है। तो मंत्र को जोर से बोलना चाहिए ताकि आपके कान सुन सके और औरों का भी कल्याण करें। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। ऐसा है कि जब लोग बहुत जल्दी जल्दी मंत्र करना शुरू करते हैं तो बात सब मिलना शुरू हो जाता है। आप जो है आधा इधर बोलते आधा उधर बोलते, तो ऐसा नहीं करना है, स्पष्ट उच्चारण करना है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम माला करते हैं तो 7 से 8 मिनट का समय लगता है। अगर आपको इससे कम समय लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं त्रुटि कर रहे हैं। तो आपको आराम से अच्छी तरीके से साफ साफ एक एक शब्द को बोल के जप करना चाहिए। प्रत्येक नाम का क्या होना चाहिए? स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, अलग अलग उच्चारण करना चाहिए। पहले क्या करिए, पहले धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, और फिर आप थोड़ा जल्दी भी बोलेंगे तो भी आप शब्दों में लड़खड़ाएंगे नहीं और सही सही मंत्र बोलेंगे। तो सही मंत्र बोलना बहुत ही जरूरी है। कह रहे सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। तो कह रही कभी भी जब आप मंत्र जपा करने बैठे तो ये नहीं है कि जल्दी जल्दी हड़बड़ी में और बिना ध्यान लगाए जो है मन कहीं और है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे करते जा रहे हैं। नहीं, बहुत भगवान की याद में, भक्ति के साथ, उनके सम्मान में आपको जप करना चाहिए। तो ये नियम बताए गए हैं जप के, और इसको करने से बहुत ही लाभ होता है और इसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। इसको केवल बताने से नहीं है, ये केवल मतलब कोरा ज्ञान नहीं है, इसको आप अनुभव भी कर सकते हैं, ये बताया गया है यहाँ पे। तो हरे कृष्णा, इसी के साथ हमारा समाप्त होता है आज का पाठ। और आप लोग, कोई बताना चाहेगा जो लोग जप करते हैं तो उनकी अनुभूति क्या है, क्या आप बताना चाहेंगे? कोई आप हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। आप लोग में से कितने लोग जप करते हैं? हैंड रेज करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। माता जी। हम जप करती हैं, 2-3 माला हो जाता है, जी माता जी। लेकिन मन इधर उधर भटक जाता है, जपते वक्त चल जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, यही होता है। कोई उपाय बताइए मन स्थिर हो जाए।
हाँ, तो आज भगवान ने बताया है उपाय, कहा है ना कि चंचलम ही मनः कृष्णा। मन तो जो है चंचल होता ही है, लेकिन कैसे अभ्यास से और वैराग्य, दो सूत्र बताए हैं भगवान ने कि जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे ही हमें वो हमारा मन स्थिर होता जाएगा भगवान में। और वैराग्य, वैराग्य किससे करना है? भौतिक चीजों के प्रति जितनी आपकी आसक्ति कम होती चली जाएगी उतना ही ज्यादा आपका मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करिए जपमाला का, और आपको एक दिन जरूर ऐसा होगा कि आपका मन स्थिर हो जाएगा और भगवान की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो जो है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ श्रेष्ठ कुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, अगर आप जप करते हैं, जो लोग जप करते हैं उनकी बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं कृपया वो लोग भी अपना जप शुरू कर दें। और कोई कुछ कहना चाहता है या किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, जो है आप बताइए, आप हैंड रेज करिए, तो जो रिएक्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आएगा एक ऑप्शन रेज हैंड का, उसमें रेज हैंड करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी। मुझे लगता है कि आप लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रही है, जबकि आप लोग चैट में तो बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। माता जी फोर्स म्यूट पे नहीं रखा हुआ है आज। तो अच्छा ये बताइए, आप लोग फोर्स म्यूट पे भी नहीं है फिर भी नहीं बोल पा रहे? हाँ, तो अनम्यूट कर सकते हैं सब। हाँ, मंत्र गाकर सुन के, बिल्कुल प्रभु जी। ये मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसको आप गाते हैं तो भी आपको शक्ति मिलती है, सुनते हैं तो भी शक्ति मिलती है, आनंद तो आता ही आता है। और भगवान क्या है? परम आनंद उनके पास है, और हम भी उनके अंश है तो हम भी आनंद चाहते हैं। तो भगवान के नाम में आनंद है और हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी परमानंद मतलब परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो माता जी हम लोग आगे बढ़े। जी माता जी, अभी तो क्वेश्चन कोई भी नहीं है, ठीक है। हैंड रेज भी नहीं है। ओ वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को बहुत शांतिपूर्वक सुनने के लिए और अपने बातों को मेरे पर रखने के लिए। हरे कृष्णा।